तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आज मिस्टर जानसन परासर से कुछ सवाल जवाब करूंगा। उनके एक्सपीरियंसेस और उनके जेएनयू से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। ये बिहार स्टेट से, छपरा से बिलोंग करते हैं ये, और ये जो है अरेबिक ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं जेएनयू में। तो जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जेएनयू आपको कैसा लग रहा है? जेएनयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो डेफिनेटली इधर बहुत सारे इवन क्लासमेट्स, सीनियर्स तो हैं ही, क्लासमेट्स भी आपके इतने नॉलेजेबल मिलते हैं ना कि आपको इंटलेक्ट करके अच्छा फील होता है। आपको समझ आता है कि आप बहुत हाई नॉलेजेबल लोगों के साथ हो, आप कुछ ना कुछ इधर से सीख के ही जाओगे, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। और जेएनयू का वातावरण मतलब दिल्ली से तो बहुत सही है, पॉल्यूशन से बचे हुए हैं, थोड़ी ठंड भी है, अच्छा लग रहा है। तो जेएनयू में आने के लिए आपने क्या किया? सच कहूँ तो कभी एक सीयूटी यूजी के थ्रू जेएनयू अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, पर सीयूटी के लिए कभी प्रिपरेशन नहीं की। लास्ट ईयर मैं एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब जनरल टेस्ट का पेपर मैंने देखा तो उधर मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो लाइक करंट अफेयर्स के थे और डिफेंस बैकग्राउंड से थे, तो मुझे वहाँ बेनिफिट हो गया। और जैसे बोला एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था, तो इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी, तो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि सीयूटी में फॉर जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए कोई भी कोर्स में अंडर ग्रेजुएशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होता, और दोनों मेरे अच्छे गए। और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था अरेबिक, तो मुझे थर्ड राउंड में अरेबिक को यहाँ मिल गया जेएनयू। अच्छा, मतलब जेएनयू में यूजी लेवल पे जो है लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है, और उसके लिए मैंडेटरी फॉरेन लैंग्वेजेस की, और उसके लिए मैंडेटरी रहता है इंग्लिश और जीके का पेपर आपको सीयूटी में जो है देना रहता है। तो आपने लैंग्वेज डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया, जहाँ पे सब डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे? देन व्हाई लैंग्वेज फील्ड? लैंग्वेज का बात आया तो पहले तो इंटरेस्ट अरब का जो लैंग्वेज था, मतलब स्टार्टिंग अरेबिक लैंग्वेज, तो वो मैं सीखना चाहता था, इस वजह से मैंने अरेबिक लैंग्वेज चूज़ की। जी, जेएनयू की फैकल्टीज़ कैसी है? जेएनयू की फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, वो जानते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, वो जानते हैं कि आप कैसे सीखेंगे। जी, तो जेएनयू का एनवायरनमेंट कैसा है? जेएनयू का एनवायरनमेंट दिल्ली से तो बहुत सही है। हम जेएनयू को दिल्ली में मानते ही नहीं कि जेएनयू दिल्ली में एग्जिस्ट भी करता है। क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अभी 350 प्लस AQI पहुंची हुई है हर जगह पे, बट वहीं जब जेएनयू में हम आते हैं तो 100-150 के अराउंड है, तो दिल्ली से तो बहुत सही है। और थोड़ी ठंड भी रहती है, तो अच्छा लगता है। और जैसा कि अभी आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो भी व्यूअर्स है वीडियो के, उनको जेएनयू में क्यों आना चाहिए, उनको जेएनयू के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, और उनको जेएनयू के लिए क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, जेएनयू में कहीं भी अंडर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए कोई भी स्टूडेंट आते हैं तो 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, आर्म फोर्सेस या फिर एसएससी की तैयारी ही करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका इंटरेस्ट भी होता है लैंग्वेज सीखने में। और जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे एज अ बिगिनर, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ में उस फील्ड में बहुत टाइम से हैं। तो अगर आप उन सब फील्ड में जाना चाहते हैं, लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो आप जेएनयू चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और जेएनयू के बारे में जो निगेटिविटी जो हम बाहर सुनते हैं कि जेएनयू में बहुत ज़्यादा जो है फाइटिंग होती है, प्रोटेस्ट जो है निकलते हैं, बहुत सारी जो निगेटिविटी जो हम सुनते हैं बाहर, आपको उनमें से क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे होता है ना कि सेलिब्रिटी के घर में कुछ भी हो तो न्यूज़पेपर में पहले आता है, और हमारे घर में कुछ भी हो तो नहीं पता चलता। जेएनयू इज़ लाइक सेलिब्रिटी इन इंडिया। और बेस रूट जो है पॉलिटिक्स का, जेएनयू ही एक तरीके से बोलिए तो हैंडल कर रहा हूँ। जो नेगेटिविटी आप सुन रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जेएनयू की पॉलिटिक्स अच्छी है, स्टूडेंट्स इधर पार्टिसिपेट करते हैं, दे नो कि क्या सही है क्या गलत। अगर आपको पॉलिटिक्स में इधर नहीं आना है तो इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अगर आके सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स में इधर आके कुछ करना ही है।
आप आगे अपना पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। अच्छा, तो वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन जो है पूछना चाहता हूँ, आपके जूनियर्स के लिए कुछ 2 शब्द जो आप कहना चाहते हो। 1 डेढ़ महीने हुए हैं उधर आए हुए, बट अगर आपको कुछ भी प्रिपरेशन करनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, अगर वो आपके अंदर लाइक वो कीड़ा होता है ना कि मुझे लैंग्वेजेस सीखने हैं, तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोर सब्जेक्ट अरेबिक है, कोर लैंग्वेज जो है मेरा अरेबिक है, बट एट द सेम टाइम मैं ऑप्शंस में स्पेनिश भी लेकर सीख रहा हूँ। तो अगर आपके अंदर है कि आप हाँ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जैसे आफ्टर 12th जो जितने भी PCM बैकग्राउंड या PCB बैकग्राउंड के होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। मेरा भी बैकग्राउंड 12th में PCM था, बट आई चूज़ लैंग्वेजेस ताकि फॉर दिस स्टडीज़, क्योंकि मैं चाहता था कुछ नया सीखूं। तो अगर आप के अंदर है कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, डिफरेंट जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, यू वांट टू फील लाइक कि आप फिर से एलिमेंट्री स्कूल में हो, जिधर आप फिर से अल्फ़ाबेट वगैरह सीख रहे हो, एलिमेंट्री स्कूल्स के क्लासेस के पोएम्स सॉन्ग्स सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और JNU आ सकते हो। धन्यवाद जानसी जी, आपने अपना वक्त दिया है। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी आप JNU आएंगे तो आप मिस्टर जानसी प्रासा से ज़रूर मिलिएगा। जय हिंद। जय हिंद।